तो आज बात करते हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे नायक की, एक ऐसे सिपाही की जिसका हथियार कोई बंदूक या तलवार नहीं बल्कि उसकी कलम थी। ये कहानी है गणेश शंकर विद्यार्थी की, उनके अदम्य साहस की। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके लिखे हुए शब्द गोलियों से भी ज्यादा ताकतवर थे, जिनकी कलम से निकली स्याही ने उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत यानी ब्रिटिश हुकूमत की चूल्हे हिला दी थीं। कहानी की शुरुआत होती है कानपुर से। यहीं पर गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप नाम का एक अखबार शुरू किया। पर यह सिर्फ एक अखबार नहीं था। देखते ही देखते ये किसानों की, मजदूरों की और हर उस इंसान की बुलंद आवाज बन गया जिसे दबाया जा रहा था। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। प्रताप का जो दफ्तर था ना, वो सिर्फ खबरें छापने की जगह नहीं थी, बल्कि क्रांतिकारियों के लिए एक महफूज ठिकाना भी था। आपको जानकर हैरानी होगी कि भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारी भी अपनी पहचान छिपाकर कुछ समय तक वहीं रहे और विद्यार्थी जी से प्रेरणा लेते रहे। अब जाहिर सी बात है, अपनी बेबाक और निडर पत्रकारिता की वजह से विद्यार्थी जी अंग्रेजी सरकार की आंखों में बुरी तरह खटकने लगे। उन पर लगातार दबाव बनाया गया, धमकियां दी गईं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो डरे, क्या वो झुके? अंग्रेज अधिकारियों ने उन्हें चुप कराने के लिए एक सीधी सी शर्त रखी। उन्होंने कहा, या तो एक बहुत बड़ी रकम का जुर्माना भरो या फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। मतलब ये एक ऐसा जाल था जो किसी के भी हौसले को तोड़ सकता था। अब सोचिए, ऐसी सिचुएशन में कोई क्या फैसला लेगा? अपनी आजादी चुनेगा या अपने सिद्धांत? विद्यार्थी जी ने क्या चुना होगा? उनका जवाब साफ था। उन्होंने बिना एक पल की देरी के जेल जाना चुना। और उनका ये जवाब आज भी गूंजता है कि सच की आवाज को ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही डराकर उसे चुप कराया जा सकता है। अंग्रेजों को लगा कि जेल की सलाखें उनके हौसले को कैद कर लेंगी, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। वो जितनी बार जेल गए उतनी ही ज्यादा ताकत के साथ और भी ज्यादा निडर होकर बाहर आए, और उनकी कलम वो तो और भी ज्यादा तेज हो गई। अब हम उनकी जिंदगी के उस मोड़ पर आते हैं जो यकीनन सबसे ज्यादा दर्दनाक है, लेकिन इसी मोड़ ने उन्हें इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये तारीख, इसे याद रखिएगा, 25 मार्च 1931। इसी दिन विद्यार्थी जी के जीवन की सबसे बड़ी और आखिरी परीक्षा शुरू हुई। हुआ ये कि पूरे कानपुर शहर में नफरत की आग फैल गई। भयानक दंगे भड़क उठे। इंसान इंसानियत भूलकर एक दूसरे के खून का प्यासा हो गया। आलम यह था कि बड़े बड़े नेता अपनी जान बचाने के लिए घरों में बंद हो गए थे। लेकिन उस जलते हुए शहर की सड़कों पर एक शख्स निकला, अकेला और निहत्था था। वो थे कलम के सिपाही गणेश शंकर विद्यार्थी। उनके पास कोई हथियार नहीं था सिवाय बेपनाह हिम्मत और इंसानियत पर भरोसे के। वो दंगाए भीड़ के बीच में जाके खड़े हो गए, अपनी जान की परवाह किए बिना चिल्ला रहे थे, लोगों से मिन्नतें कर रहे थे कि अगर मारना ही है तो मुझे मार दो, पर आपस में एक दूसरे का खून मत बहाओ। वो गली गली दौड़ते रहे, लोगों को बचाते रहे। उन्होंने एक बार भी ये नहीं पूछा कि कौन किस मजहब का है। उनकी नज़र में हर कोई सिर्फ एक इंसान था। वो बस इंसानियत को बचाने के लिए उस आग में कूद पड़े और हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। इस कहानी का अंत दुखद जरूर है, पर यह एक ऐसी शहादत की दास्तान है जो हमेशा इंसानियत का सबसे बड़ा सबक बनी रहेगी। अफसोस, लोगों को बचाते बचाते नफरत की उसी आग ने इस महान इंसान को भी अपनी चपेट में ले लिया। इंसानियत को बचाते बचाते उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी और शहीद हो गए। उनकी शहादत पर खुद महात्मा गांधी ने कहा था कि काश मुझे भी ऐसी ही गौरवशाली मृत्यु नसीब होती। गांधी जी के ये शब्द ही उनके बलिदान की महानता को बताने के लिए काफी हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी की कहानी आज भी उतनी ही जरूरी है। आज जब हर तरफ विचारों की, सूचनाओं की लड़ाई चल रही है, तो यह सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि आज के दौर में कलम का सिपाही होने का मतलब क्या है? क्या हम में सच और इंसानियत के लिए आवाज उठाने का वो साहस है?